अस्सलाम वालेकुम। सलाउद्दीन अय्यूबी, वो इंसान जिसने जेरूसलम वापस लिया। आज हम इनकी कहानी पढ़ने वाले हैं। 1099 CE क्रूसेडर्स ने जेरूसलम लिया और जो कुछ उन्होंने किया उस शहर में हिस्ट्री आज भी उस खून को याद करती है। 88 साल बाद एक आदमी आए और उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया जो क्रूसेडर्स ने किया था। वो तबाही उन्होंने नहीं की और वही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उनका नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी। पूरी दुनिया में सलाउद्दीन के नाम से मशहूर एक मुस्लिम सुल्तान थे, इजिप्ट, सीरिया, यमन और फ़िलिस्तीन के, और वो सबसे फेमस मुस्लिम हीरो थे जो मेडिवल हिस्ट्री ने देखा। वो 1137 में तिक्रित में पैदा हुए, आज के इराक में, एक कुर्दिश फैमिली में। उनका घर दीन और तालीम से भरा हुआ था। कुरान, इस्लामिक लॉ, अरबिक लिटरेचर और मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ये सब उनकी तरबियत का हिस्सा थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी जवानी में सलाउद्दीन एक आम से लड़के थे। मिलिट्री से ज़्यादा उनका झुकाव दीन और इल्म की तरफ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही इंसान होंगे जो जेरूसलम वापस लेंगे। 1169 में सलाउद्दीन को इजिप्ट का वज़ीर बनाया गया। एक ऐसा फैसला जो उस वक्त बहुत लोगों को सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि वो यंग थे और कायरो की पॉलिटिक्स में नहीं थे। लेकिन यहाँ से सब कुछ बदल गया। 1171 में उन्होंने फातिमिद कैलिफेट का खात्मा किया और अबसिड कैलिफेट के साथ अपने वफादारी का ऐलान किया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं था, ये इस्लामिक हिस्ट्री में एक बड़ी तब्दीली थी। फिर एक काम जो सबसे मुश्किल था, मुस्लिम इलाकों को एक करना। अलग अलग हुक्मरान क्रूसेडर्स के साथ डील कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही थी, उम्मा बनती हुई थी। सलाउद्दीन ने होम्स, हमा, अलेप्पो एक एक करके सब जीत लिया और अब्यूद एम्पायर की बुनियाद रखी। अब एक यूनाइटेड मुस्लिम वर्ल्ड था। अब जेरूसलम की बारी थी। जून 26, 1187 सलाउद्दीन ने जॉर्डन रिवर क्रॉस किया 30,000 सोल्जर से ज़्यादा सोल्जर्स के साथ। क्रूसेडर स्ट्रॉन्ग होल्ड तिब्रियास को खतरा पैदा किया। क्रूसेडर किंग ने 20,000 सोल्जर्स के साथ चैलेंज एक्सेप्ट किया और यहाँ सलाउद्दीन ने वो किया जो एक जीनियस करता है। उन्होंने क्रूसेडर की सबसे बड़ी कमज़ोरी ढूंढी, पानी। जो सूखे इलाके में मार्च कर रहे थे, पहले से थके हुए थे प्यास से। सलाउद्दीन की कैवलरी उनके साइड्स पर अटैक करती, धुआं क्रिएट करती और फिर उन्हें घेर लिया। पानी तक पहुंचने से पहले ही जुलाई 4, 1187 बैटल ऑफ हैटिन, क्रूसेडर्स आर्मी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उनका सीक्रेट सिंबल ट्रू क्रॉस, जो उनकी हिमायत की निशानी थी, कैप्चर हो गया था। किंग कैद हो चुके थे। ये बैटल एक ही फाइट में क्रूसेडर आर्मी को तोड़ दिया और जेरूसलम का रास्ता अब खुल चुका था। सितंबर 1187 हैटिन के बाद सिर्फ 3 महीने में बेरूत, सिडोन, नज़फराद, जाफा, एस्कलान सब जीत लिए और फिर जेरूसलम। अक्टूबर 2, 1187 जेरूसलम दोबारा मुस्लिम हुकूमत में आ गया और ये वही दिन था जिस दिन प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, मिराज हुए थे। और अब आता है वो हिस्सा जो सलाउद्दीन को लेजेंड बनाता है। जब क्रूसेडर्स ने 1199 में जेरूसलम लिया था, उन्होंने कत्लेआम किया, खून बहाया था। मुस्लिम और ज्यूश लोगों के साथ जो हुआ था, हिस्ट्री ने सब लिखा है। सबको लगा सलाउद्दीन भी वही करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्रिश्चियन सिविलियंस को सेफ निकाला। 7,000 गरीब लोगों का रैंसम जो वो नहीं दे सकते थे, सलाउद्दीन ने खुद और उनके भाई अल अदील ने दिया। चर्चेस को महफूज रखा, मुस्लिम कैदियों को आज़ाद किया और एक और काम किया, क्रूसेडर्स ने कभी भी उन्होंने ज्यूज़ को जेरूसलम वापस आने नहीं दिया था। करीब 100 साल बाद पहली बार ज्यूज सेटलमेंट सिर्फ अलाउड नहीं बल्कि इनकरेज की गई। एक मुस्लिम जनरल जिन्होंने क्रिश्चियंस की हिफाजत की, ज्यूज़ को घर वापस बुलाया, ये थे सलाउद्दीन अय्यूबी। इतने बड़े सुल्तान, इतनी बड़ी सल्तनत, इजिप्ट से सीरिया तक। लेकिन जब 1193 CE में उनकी वफ़ात हुई, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपने कफन खरीद सके। सब कुछ लोगों में बांट दिया था। उनकी मिल्कियत में सिर्फ एक घोड़ा था और थोड़ा सा पैसा। वो एक ऐसी सल्तनत के सुल्तान थे जो इजिप्ट से सीरिया तक फैली हुई थी, फिर भी अपने लिए कुछ नहीं रखा। उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी आज भी दुनिया भर के मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई जाती है। बैटल ऑफ हैटिन स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है। हिस्टोरिकल सोर्सेज जैसे बहाअद्दीन बिन शदद की सीरत सलाउद्दीन उनकी ज़िंदगी, इंसाफ और लीडरशिप को डिटेल में बताती हैं। और सिर्फ मुस्लिम सोर्सेज ही नहीं, यूरोपियन हिस्ट्री भी उनकी तारीफ़ करते हैं, दुश्मन भी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। तो सोचो, एक ऐसा वक्त जब दुनिया सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझती थी, जब जीत का मतलब था तबाही, एक आदमी आए और उन्होंने सब बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि ताकत और रहमत साथ चल सकती है। उन्होंने ये साबित किया कि जीत के लिए तबाही ज़रूरी नहीं होती। हुकूमत इंसाफ और सब्र से भी चल सकती है, सिर्फ डर से नहीं। और शायद इसीलिए 900 साल बाद भी दुनिया सलाउद्दीन अय्यूबी को याद करती है। मुस्लिम उन्हें अपना हीरो कहते हैं, क्रिश्चियंस उन्हें नोबल कहते हैं और हिस्टोरियंस उन्हें लेजेंड कहते हैं। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हिस्ट्री नहीं बनाते, वो इंसानियत को रास्ता दिखाते हैं। इसी तरह के रिसर्च्ड वीडियो देखने के लिए इस चैनल से कनेक्टेड रहें। जज़ाकल्लाह खैर।